जो अपने प्रियतम के लिए अपने प्रिय से प्रिय सुख का भी त्याग कर दे। ब्रजवासियों को गोविंद क्यों मिले? क्योंकि उनके जीवन में विशुद्ध त्याग है, पूर्ण त्याग है। आज लाला की परम प्रसन्नता के लिए ब्रजवासियों ने अपना सारा सामान जितना भी थोड़ा बहुत ले लेकर के जरूरत का बैलगाड़ियों में रख लिया। बहुत ध्यान से सुनना। 9 लाख गायें थी नंद बाबा के पास, बहुत बड़ा महल था, इतना धन दौलत था, लेकिन सब कुछ त्याग दिया। क्यों? क्योंकि लाला को यहाँ प्रसन्नता नहीं है। कन्हैया की परम प्रसन्नता के लिए आज अपना थोड़ा बहुत सामान बैलगाड़ियों में रखा और वृंदावन की ओर जा रहे हैं। बड़ी पावन नगरी है वृंदावन। वृंदावन जैसी दूसरी जगह कोई नहीं हो सकती। धन धन वृंदावन राजधानी, धर्म कर्म जहां बटत जेवरी, मुक्ति भरत जहां पानी। धन धन वृंदावन राजधानी। सज्जनों, वृंदावन जैसी सुंदर पवित्र नगरी दूसरी नहीं हो सकती। आप लोग भौतिक आंखों से वृंदावन में जाएंगे तो आपको टूटी फूटी सकड़ी गलियों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन भक्ति का चश्मा जब आप लगा करके जाओगे वृंदावन में, तो गोविंद कण कण में आपको दिखाई देंगे। वृंदावन के कण कण में गोविंद का वास आपको दिखाई देगा। इसलिए गोविंद के चरणों में जो भी प्रीति करें वो निष्काम करें, निष्पाप करें। आज गोविंद की परम प्रसन्नता के लिए समस्त ब्रजवासी अपना जरूरत का सामान बैलगाड़ियों में लेकर के वृंदावन की ओर जा रहे हैं। इसे कहते हैं सच्चा त्याग। और हमारी भक्ति क्या है? कथा है रही, चल रहे हैं। अभी तो आरती को समय ना हो। आरती है कि चलो चलो, अब तो आरती हो गई, अब तो चलो। बोले ना अभी नाने को रुक जा, धूप थोड़ी ज्यादा। बोले अभी चल रहे, बोले ना अभी आनंद ना रहा, भाई थोड़ी सी। ये हमारी भक्ति है। हमारे अंदर ये जो कपट भरा हुआ है, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, यही हमारे समस्त दुखों का कारण है। हम लोग आशा करते हैं कि आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, और कहते हैं आशा ही परमम दुखम, आशा ही समस्त दुखों का कारण है। इसलिए जीवन में कभी किसी से आशा मत करो, क्योंकि आशा करेंगे तो हमको कष्ट होगा। इसलिए आशा करनी है तो गोविंद की आशा करनी है। आशा करनी है तो भगवान से मिलने की आशा करनी है, इस संसार की आशा नहीं करनी है। एक बार भाव के साथ वृंदावन में हम लोग प्रवेश करेंगे, राधा रानी का आश्रय लेते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ चलेंगे, बड़े भाव के साथ। और देखिए 2 दिन का कष्ट और है, आज के अलावा फिर कोई कष्ट नहीं। फिर आराम से कूलर चला करके विश्राम आप लोग करेंगे। फिर हम आपसे कहने के लिए नहीं आएंगे कि ताली बजाओ, कि जयकारो लगाओ। 2 दिन तो कष्ट आपको देंगे ही देंगे, चाहे आप कुछ भी समझें। तो बड़े भाव के साथ चलना है। और सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। हाँ, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। अब ऐसे आनंद हमको नहीं आ रहा है। दोनों हाथ एक बार ऊपर उठा करके तालियों के साथ में कहते हैं, तालियां बजाने से भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। थोड़े बहुत जो कष्ट होते हैं वो उठ करके चले जाते हैं। कहाँ? जो लोग ताली ना बजावे उनके ऊपर बैठ जाएं। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। ओ कौन है जिस पर नहीं है, कौन है किस
पर नहीं है। ओ कौन है जिस पर नहीं है, कौन है किस पर नहीं है। अरे मेहरबानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी सारी दुनिया है गाइए भक्त के दीवानी, साथ। राधा रानी आपकी। जय हो। बांके बिहारी लाल जी। गरीब हो। सारा जहां है एक चमन, और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। ओ सारा जहां है एक चमन, और इस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में श्यामा, इन सभी फूलों में श्यामा, हम निशानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। हाँ कौन है जिस पर नहीं है, कौन है आइए। जिस पर नहीं है। ओ कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है। मेहरबानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा क्या है लाडली। ओ तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंपती हूँ, ये निशानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। हाँ कौन है जिस पर नहीं है, कौन है इस पर नहीं है। मेहरबानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी।
सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। ओ कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। जैसे देखिए ये 101 रुपए श्रीमान रामकिशन पंडित जी जो कि नारायणपुर से हैं, उनकी तरफ से आए हैं। और 201 रुपए श्रीमान चौधरी राजू फौजी जी सनम स्वर्गीय श्री कन्हैया सिंह जी जो नारायणपुर से हैं, उनकी तरफ से आए हैं। और 101 रुपए श्रीमान चौधरी मनवीर सिंह जो ये भी नारायणपुर से हैं, उनकी तरफ से आए हैं। बार बार धन्यवाद। ताली बजाकर स्वागत करें सभी भक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे गोविंद की परम प्रसन्नता के लिए समस्त ब्रजवासियों ने अपनी जरूरत का सामान बैलगाड़ियों में रख लिया। इसे कहते हैं सच्चा त्याग। और इस त्याग का ही परिणाम है कि गोविंद उनके साथ क्रीड़ा करते हैं और सीधे वृंदावन की ओर आ गए। सज्जन बैलगाड़ियों के नीचे वास करते, पहले मकान नहीं थे वृंदावन में। वृंदा माने तुलसी और वन माने वन, केवल तुलसी का वन था। बलराम जी गाय चराने जाते हैं, कन्हैया बोले मैया अब हम बड़े है गए, अब हमको गाय चरावे जानो। बोले नहीं लाला अभी तू छोट हो। तो बछड़ों का समूह कन्हैया को दे दिया, 2 मंडली बन गई। बलराम जी गाय चराने जाते हैं और कन्हैया बछड़े चराने जाते हैं, 2 टोलियां बन गई, अलग अलग टोलियां हो गई। और आज मेरे गोविंद गए हैं बछड़े चराने। कंस ने एक और राक्षस गोविंद को मारने के लिए भेजा, जिसका नाम है वृत्तासुर। बछड़े के रूप में आया सज्जनों, और बछड़ों में आकर के सम्मिलित हो गया। असंख्य बछड़े हैं कन्हैया के पास। कन्हैया ने देखा, ओहो, बलराम जी को बुलाया, बलराम भैया देख लो मामा जी तो फिर आ गए। बोले कोई बात नहीं, मैंने को उद्धार कर दो। उन असंख्य बछड़ों में से निकाल करके उस वृत्तासुर को मार डाला। लेकिन वृत्तासुर कहते किसको हैं, ये बड़ी समझने की बात है। वृत्तासुर का मतलब क्या है? जिसके मन की वृत्तियां चंचल हैं, जिसके मन की वृत्तियां चंचल हैं वही वृत्तासुर है। आप भी वृत्तासुर हैं, मैं भी वृत्तासुर हूं। जिसका मन बस में नहीं है वही वृत्तासुर है। और जो गोविंद नाम का कीर्तन करता है, जो गोविंद की याद करता है, उनका भजन करता है, तो गोविंद उस वृत्तासुर को मार डालते हैं। एक और राक्षस भेजा, बगुले के रूप में आया। बगुला आपने देखा जल में खड़ा होता है, एक पैर से खड़ा रहता है, दूर से लगता है देखो कितना बड़ा भजन है, कितना भजन कर रहा है, एक पैर से खड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही मछली पास में आती है तुरंत उसे खा लेता है, क्योंकि बगुला पाखंड का प्रतीक है। एक बगुले के रूप में आया जिसका नाम है बकासुर। बंगाली में एक कहावत आती है, अति भक्ति चोरे लखन। बहुत ध्यान से समझना, बंगाली में लोग बोलते हैं अति भक्ति चोरे लखन। जो ज्यादा भक्ति दिखा रहा हो। करना और दिखाना 2 अलग अलग बातें हैं। एक तो होता है भक्ति करना और दूसरा होता है भक्ति दिखाना। जो लोग दिखाने का ज्यादा प्रयास कर रहे हो, समझ लीजिए वही बकासुर है। जो पाखंड करता है जीवन में, वो बकासुर की श्रेणी में आता है। इसलिए जीवन में पाखंड मत करिए। मेरे गोविंद ने उसका उद्धार कर दिया, तमाम राक्षसों को भेजता है। आज मेरे गोविंद जा रहे हैं बछड़े चराने, एक और राक्षस आया, अघासुर। अघासुर किसे कहते हैं? अजगर के रूप में आया, विशाल अजगर का रूप धारण करके अघासुर आया, विशाल मुख फाड़ करके पड़ा हुआ है। अघ माने पाप
और पाप का जो मूर्तिमान स्वरूप है, मतलब जो जीवन भर पाप कर्म ही करता है, वही अघासुर है। आज अघासुर विशाल मुख खोल करके पड़ा हुआ है। कृष्ण के सखाओं ने कहा, देखो लाला, ये क्या है? अब सखा कहने लगा, दूसरा सखा कन्हैया नहीं बोलना है, बोले ये कोई गुफा है। दूसरा सखा बोला, कोई लाल रंग की गुफा होती है? बोले ये कोई साधारण गुफा नहीं है, इसमें दिव्य संत महात्मा तपस्या करते हैं, जिसकी वजह से इसका रंग लाल हो गया है। बोले अच्छा, इस गुफा में तो हमको चलना चाहिए, घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए उन संतों का। भगवान ने मना किया, देखो सखाओ, ये कोई गुफा नहीं है, ये कंस का कोई नाटक है, तुम मत जाओ अंदर। लेकिन कृष्ण के मना करने के बावजूद भी वो कृष्ण के सखा अघासुर के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे ही प्रवेश किया, अब जीभ पर पैर रखा तो सखा कहने लगे, लाल कन्हैया तुम भी आ जाओ। बोले नहीं, तुम घूम। बोले लाला जी, गुफा तो बहुत गुदगुदी है। बोले कोई साधारण गुफा नहीं है, इसमें गद्दे बिछे हुए हैं। अब अघासुर के ऐसे दांत है सफेद। बोले ये क्या है? बोले ये खुंटियां हैं, कोई भी बाहर से आएगा तो अपना झोला झंडारा इस पर टांग देगा। बोले ये तो बड़ी विचित्र गुफा है। और अब अघासुर ने अपने मुख को बंद करने का काम प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे मुख बंद होता जा रहा है। सखा चिल्लाने लगे, लाला बचाओ बचाओ। और मेरे गोविंद उस अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए और अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अब विशाल रूप हो गया कि असमान का मित्र ग्रसिता निविष्टान्यम तथा चेद भगवद विरंथयति क्षणादनेति बकार स्मुखम वीक्षोत्यंत संत करतो। परमात्मा चाहे तो अणु बन जाए, अणोर अणियान महतो महियान। परमात्मा चाहे तो विराट हो जाए, कौन सा आश्चर्य है। परमात्मा चाहे तो चींटी के बराबर बन जाए। और आज मेरे गोविंद ने अपने शरीर को जैसे बढ़ाया तो अघासुर का मुख फटता चला गया, फटता चला गया। अघासुर को मार डाला मेरे गोविंद ने। इसका मतलब क्या है कि परमात्मा हमको रास्ता बताते हैं कि नहीं, इस रास्ते पर नहीं जाना है। और जब हम परमात्मा के बताए रास्ते पर नहीं चलते तो फिर हमें संकट घेर लेते हैं। और संकट में क्या होता है कि दुख में सुमिरन सब करें और इस सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। फिर हम गोविंद की याद करते हैं, चिल्लाते हैं, कन्हैया बचाओ बचाओ। और गोविंद हमारी प्राणों की रक्षा करते हैं। हमें वो काम करना ही नहीं चाहिए। आज सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि विभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंगवेत्रे चकच्छे वामे पाणो मृषट कवरम तत्फलान्यंगलीषु तिष्ठन मध्ये सपर सहदो आसयनम नरभवी सर्गे लोके मिसितम बुभुजे यज्ञ भगवान अकेले। आज हजारों सखा बैठे हुए हैं और बीच में कृष्ण बलराम बैठे हुए हैं। बहुत ध्यान से सुनो।
कृष्ण के सखाओं ने अपना अपना भोजन जो घर से लेकर के आए थे सब भोजन की पोटली खोल करके कृष्ण के सामने रख दी। कोई कहता है कन्हैया मैं तुम्हारे लिए माखन लेकर के आया हूं, मेरे माखन का भोग लगाओ। कोई कहता है देखो कन्हैया मैं तुम्हारे लिए पकौड़ी लेकर के आया हूं। अलग अलग भोग सामने रखे हुए हैं, लेकिन मधुमंगल बेचारा बैठा हुआ है एक तरफ, अत्यंत गरीब है मधुमंगल। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो पूर्णिमासी पुरोहितानी है ना, उनका लड़का है मधुमंगल, अत्यंत गरीबी। मेरे गोविंद ने कहा कि हे सखाओ, आज तो मुझे मधुमंगल के यहाँ का ही भोग पाना है, आज मुझे आप सबका भोग नहीं पाना है, आज तो मुझे मधुमंगल के यहाँ का भोग पाना है। और मधुमंगल ने जब सुना, कन्हैया ने मेरा कितना मान बढ़ाया, उनके सामने हजारों तरह के पदार्थ रखे हुए हैं, लेकिन गोविंद ने मेरा कितना मान बढ़ाया। गोविंद कहते हैं कि मुझे मधुमंगल के यहाँ का भोग प्राप्त करना है, लेकिन मधुमंगल के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लग गई। मधुमंगल मन में सोचता है कि गोविंद मेरा मान बढ़ाते हैं, लेकिन मेरे पास एक अन्न का दाना भी खाने के लिए नहीं है। मधुमंगल कहने लगा लाला कितने सुंदर